देखते देखिए शख्स तो वही है, अच्छा। वक्त बदल गया है। वक्त बदलने में वक्त ने मेहनत करी, साथ साथ हम भी लगे ये रहे। हम नहीं देखिए सरकार ने मोतिहारी के लिए क्या किया नहीं जानता, लेकिन मेरे इस उद्योग को लगाने में उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। सहयोग अगर वो कहेंगे दिल से तो कर देंगे। सब काम इतना उद्योग उनके लिए लगाया, हॉस्पिटल उनके लिए बना रहे हैं, तो ये भी कर देंगे उनके। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण में प्रतिभाओं की और मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि अपनी मेहनत से और अपनी हुनर से कई लोगों ने यहाँ से निकले हैं, कई लोग और कई लोगों ने जिले के साथ साथ बिहार और हिंदुस्तान का नाम विदेश में भी खूब लहराया है। फिलहाल जिसकी वजह से चंपारण गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उस शख्स का नाम है राकेश पांडे। तो आज हम सीधी बात करेंगे राकेश जी से। राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लाइव सिटी की टीम को, आप लोग को और पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आप लोग इतनी धूप में यहाँ मेरे लिए आए हैं पटना से, तो इसके लिए भी आप लोगों को विशेष तहे दिल से आभार है। अच्छा ये बताइए कि आपने तो आज दम दिखा दिया है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, इतने सारे लोगों को सम्मानित किया, जरूरत क्या आन पड़ी थी? नहीं देखिए, अब आप भारत के लोग हैं और एक तरह से मोदी जी कहते हैं कि हर घर तिरंगा, तो भाई हर घर तिरंगा है तो तिरंगा फहराने वालों का सम्मान भी तो होना चाहिए। तिरंगा तो फहर ही रहा है और हम लोगों ने यहाँ के 111 फीट ऊंचा तिरंगा इस प्रांगण में तिरंगा लगवाया है। तो एक था कि देखिए जब आप हर चीज़ बांट के होना चाहिए, दुख बांटना चाहिए लोगों का और सुख अपना बांटना चाहिए। तो अगर मेरे लिए सौहार्द और सुख का विषय था तो मैं चाहता था चंपारण के सभी कोने कोने से आए हुए सभी प्रतिनिधि और बाकी दिव्यांग लोग, श्रमवीर, महिलाएं, उनका सम्मान होना चाहिए। तो वो हम लोगों ने किया और सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोगों का भी आभार, प्रेस मीडिया का आभार, यहाँ के जनप्रतिनिधि का आभार। बहुत धूप थी आज और उसमें उन लोगों ने बस आपके एक बुलावे पर सारे चले आए। हाँ, गजब की भीड़ उमड़ी थी। नहीं गजब तो नहीं थी, लेकिन हाँ प्रेम है तो प्रेम में सब कुछ गजब लगता है। बिल्कुल प्रेम हो तो सब कुछ गजब लगता है। अच्छा ये बताइए कि लगातार आप लोगों के बीच काम कर रहे हैं, किसी को रोजगार दे रहे हैं, मतलब हर जरूरत में जिसको भी जरूरत है वहाँ पर राकेश पांडे जी हमेशा मौजूद रहते हैं। तो जो काम सरकार को करना चाहिए वही काम आप कर रहे हैं। देखिए सरकार के अपने दायरे हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है। मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरी क्या है कि चंपारण से एक लगाव है और जहाँ जैसे जिससे प्रेम हो, जिससे स्नेह हो, तो वहाँ कंडीशनल कोई बात नहीं होती है। तो ये स्वतः होता है, ये स्वतः स्फूर्त है और इसलिए हमको लगता है कि इसमें हमको आनंद होता है, स्वांतः सुखाय की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं ये काम कर जी लोगों के लिए करके। जी जी। अच्छा ये बताइए कि अगर हम राकेश जी का जिक्र करते हैं तो लोग काफी इंस्पायर होते हैं आपसे। आपकी जिंदगी ने एक जबरदस्त वाला यू टर्न लिया है। एक वो शख्स से हम बात कर रहे हैं जो कभी पटना में वेटर हुआ करता था, आज वही शख्स ब्रावो फार्मा का CMD है, इतना बड़ा शख्स हो गया है। ये तब्दीली को कैसे देखिए शख्स तो वही है, अच्छा। वक्त बदल गया है। शख्स वही है लेकिन वक्त बदल गया है और वक्त बदलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। वक्त बदलने में वक्त ने मेहनत करी, साथ साथ हम भी लगे रहे। अच्छा जी जी जी। तो आज भी वो दिन याद आता है? हाँ बिल्कुल याद आता है। आज भी इस धनगढ़ा चौक पर बस के लिए खड़े होते थे, वो अभी भी याद आता है, अभी भी याद आ रहा है। अच्छा और वेटर थे जब जिस जमाने में, वो भी पल याद आता होगा? वेटर वाला भी याद है, न्यूज़पेपर वाला भी याद है, बदमाशी वाला भी, तंगी भी याद आती है। हाँ उधार वाला भी याद है और उधार नहीं चुकाने वाला भी याद है, दोनों याद है जी, बिल्कुल याद है। अच्छा ये बताइए कि अब आप कैसे देखते हैं, मतलब कि जाहिर सी बात है इतना काम कर रहे हैं, अब क्या सोचा है मोतिहारी के लोगों के लिए, अब आगे क्या कीजिए? नहीं मेरा क्या है कि इसके बाद एक प्लान है कि मेरी इच्छा थी कि हर ब्लॉक में इस तरह का 111 फुट का तिरंगा फहराए। मैं चाहता हूँ कि चंपारण के हर ब्लॉक में ऐसा हो। और दूसरा कि एक हॉस्पिटल, चूँकि यहाँ स्वास्थ्य से एक बड़ी समस्या है, तो ये फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो अगले साल 24 मार्च के बाद हम लोग एक 150 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ के गरीबों के लिए सही ढंग से इलाज हो, और एक गौशाला बनानी है। तो ये 3 कार्य करना है। गौशाला भी बनानी है? जी 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 जी। अच्छा आपका जबरदस्त स्टाइल है, मतलब आपका स्टाइल की तारीफ किए बिना ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा। नहीं देखिए स्टाइल क्या है कि गांव में है और एक तो बहुत धूप है तो सिर में हमारे बाल कम है। अच्छा। तो हमने सोचा कि अब ये मुरेठा बांध लें, और दूसरा गांव में है तो धोती पहनने में थोड़ा इतना। सम्राट चौधरी भी पगड़ी बांधते हैं, आप भी मुलेठा किसी खास वजह से तो नहीं सम्राट चौधरी जी के पास, उनके पास सिर में बाल है और वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और उनका एक अलग कद है और अलग व्यक्तित्व है। मैं तो गाँव में धूप थी इसलिए मैं मुरेठा बांध के घूम रहा हूँ। अच्छा ये बताइए बिहार सरकार ने कैसा काम किया मोतिहारी के लिए? नहीं देखिए सरकार ने मोतिहारी के लिए क्या किया नहीं जानता, लेकिन मेरे इस उद्योग को लगाने में उन लोगों ने काफी सहयोग किया और निरंतर हम लोगों को जहाँ जरूरत होती है सरकार अपना सहयोग देती है। अच्छा एक आखिरी सवाल, आपको मालूम होगा कि हम लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों ने इच्छा जाहिर की है, साफ कहा है कि अगर 2024 में राकेश
राकेश जी आते हैं तो जमकर आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा कोई प्लान है आगे का, पॉलिटिक्स में आना है? ये आपकी लोगों से बात हुई है तो आप लोगों से पूछिए। अच्छा। हमारे लोगों ने अभी तक हमको कुछ बोला नहीं, और जिस दिन बोलेंगे उस दिन हम विचार करेंगे। अच्छा, उस दिन विचार कर लीजिएगा। जी। जिस दिन आकर कहेंगे कि राकेश जी को हम चाहते हैं कि मैदान में उतर जाए, हमारा प्रतिनिधित्व करें, तो करिएगा। अगर वो कहेंगे दिल से तो कर देंगे। सब काम, इतना उद्योग उनके लिए लगाया, हॉस्पिटल उनके लिए बना रहे हैं, तो ये भी कर देंगे। ये भी कर देंगे। देखिए, बड़ी बात कह दी है, इशारों में बता दिया है कि जो भी मेरी जनता का आशीर्वाद होगा, जो भी आदेश होगा, मैं राकेश पांडे जरूर उसका पालन करूंगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।